गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। कल हमने जाना भारत में उपभोक्ताओं के समक्ष क्या समस्याएं हैं, कैसे व्यापारियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा गलत उत्पाद देकर उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसे में जो भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार निश्चित किए गए हैं। फर्स्ट है इसमें सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको बाजार में उपलब्ध उन सभी वस्तुओं से बचाया जाए जो उसके स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरनाक हैं, जैसे त्रुटिपूर्ण बिजली के उपकरण, नकली दवाइयाँ, मिलावटपूर्ण वस्तुएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि उसका स्वास्थ्य तो क्या, उसका जीवन भी जा सकता है। सेकंड है सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार है कि उनको उन तथ्यों की जानकारी दी जाए जिनके आधार पर वो वस्तुओं की खरीदारी कर सके। उनको धोखे, गलत सूचनाएं, अवांछनीय विज्ञापन आदि से बचाया जाए। माने जो उपभोक्ता है, जब वो कोई वस्तु खरीद रहा है तो वस्तु के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि इसको बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, और विज्ञापनों में भी केवल वही बातें दिखाई जाएं जो कि वास्तव में उस वस्तु के उपभोग से फ़ायदा जिस भी तरह का किसी उपभोक्ता को प्राप्त होगा। जो बेवजह के जो विज्ञापनों में तारीफ की जाती है वस्तु की, वो ना हो। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो विज्ञापन है हमारे देश में, जो दूरदर्शन पर विज्ञापन आते हैं, इनमें सेलिब्रिटीज़ जो हैं वही होती हैं सारी, चाहे वो किसी पेय पदार्थ का विज्ञापन है, चाहे किसी भी वस्तु का विज्ञापन है। तो ऐसे में यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य को या हमारे जीवन को हानि पहुंचती है, और ऐसा यदि सिद्ध हो जाता है, तो फिर विज्ञापन करने वाली जो सेलिब्रिटी है उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा, उसको भी कानून के दायरे में लगाया गया। क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं सेलिब्रिटीज़ को देख के विज्ञापन में उस वस्तु की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में उनका भी, सेलिब्रिटीज़ का भी समाज के प्रति यह उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है कि यदि वो समाज को गलत संदेश देंगे तो फिर कानून उनको नहीं बख्शेगा। थर्ड है इसमें चयन का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार है कि उसे विभिन्न वस्तुएं तथा सेवाएं प्रतियोगी कीमतों पर प्राप्त हों। उसको अधिक दबाव या आक्रामक बिक्री कला का शिकार ना बनाया जाए। जिन वस्तुओं में प्रतियोगिता नहीं है उन पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जो उपभोक्ता है उसको संतोषजनक सेवा व वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हों। माने उस पर दबाव न बनाया जाए किसी चीज़ को खरीदने का। उसको वास्तविक जो स्थिति है वस्तु से संबंधित, उत्पाद से संबंधित, उससे सही तरीके से अवगत कराया जाए। उसको प्रेशराइज ना किया जाए, उसकी जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उस पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाया जाए वस्तु को खरीदने के लिए, कि आप ये टूथपेस्ट नहीं खरीदेंगे तो आपका परिवार टूट जाएगा। इस तरह के जो विज्ञापन है उस पर रोक लगाने की बात इसमें कही गई है। फोर्थ है सुनने का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार है कि सरकारी नीति बनाते समय उसके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए और उचित ढंग से सुना जाए। उपभोक्ता को विरोध और शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है। माने सरकार जब कोई भी नीति बनाती है तो ऐसे में यदि उपभोक्ता देखता है कि उसके हितों को इससे नुकसान होगा, वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सेवा के लिए, तो सरकार को वो बात सुननी होगी। चाहे वो उपभोक्ताओं के संगठन के माध्यम से कही गई है, चाहे किसी भी माध्यम से कही गई है, सरकार को उस पर ध्यान देना ही होगा ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट है इसमें निवारण करने का अधिकार। उपभोक्ता को शोषण के विरुद्ध उसे निवारण या दूर करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में विक्रेताओं के विरुद्ध अपने दावों को प्राप्त करने का और शिकायतों के हल होने का अधिकार उसे प्राप्त है। माने इस सब के बावजूद भी यदि उपभोक्ता का शोषण होता है, उसको गलत उत्पाद बेच दिया गया है, तो ऐसे में उसको अधिकार है कि वो शिकायत करे
और उससे जो क्लेम की राशि है वो प्राप्त करने का उसको हक है, और अपनी शिकायतों को हल करवाने का भी उसको पूरा हक है। माने एक बार उसने शिकायत कर दी तो उसका निर्णय जरूर होगा कि वो शिकायत सही है या गलत है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो वस्तु का मूल्य भी, और इसके अंतर्गत जो इस वस्तु के गलत प्राप्त होने के अंतर्गत जो उपभोक्ता को मानसिक परेशानी हुई है उसका भी मूल्य तय किया जाता है, और ये सारी राशि क्लेम के रूप में उपभोक्ता को दी जाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करना। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोक्ता अपने आप को गुमराह और कपटपूर्ण विज्ञापनों से बचा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। और हर व्यक्ति को ये जानकारी कैसे पहुंचाई जाएगी, ये कौन तय करेगा? ये सरकार तय करेगी। चाहे इसको सिलेबस में डाले, चाहे इसके लिए किसी भी तरीके से प्रचार करे, सरकार का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो हर व्यक्ति को उसके उपभोक्ता संबंधी अधिकारों से अवगत कराए। इसके बाद इसमें आ जाता है स्टूडेंट्स कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता सुरक्षा परिषद की व्यवस्था की गई है। और ये जो परिषदें हैं ये दो तरह की हैं। एक है केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, और सेकंड है इसमें राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद। पहले हम जानेंगे केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के बारे में। इसमें कुल 150 सदस्य होते हैं जो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय सरकार का जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है वो इस परिषद का अध्यक्ष होता है, और केंद्रीय सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का जो राज्य मंत्री होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। स्टूडेंट्स यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, राज्य मंत्री शब्द का अर्थ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। आपको क्लास में बताया जा चुका है कि जो मंत्री परिषद है उसमें 4 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, और उप मंत्री, संसदीय सचिव भी इसमें शामिल रहते हैं। तो ऐसे में जो मंत्रालय में राज्य मंत्री होता है, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालय में जिस भी खाद्य आपूर्ति विभाग का जो राज्य मंत्री है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। अगर राज्य मंत्री के पास विभाग का पूर्ण नियंत्रण हो तो इस स्थिति में जो उप मंत्री हैं वो केंद्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। और भारतीय संघ के राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्री, माने जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, या फिर राज्यों के उपभोक्ता मामलों के मंत्री, इन दोनों में से जो भी पद राज्यों में दिया गया हो मंत्रियों को, वो इसमें शामिल होते हैं। सभी हर राज्य के 5 सदस्य लोकसभा के और 3 सदस्य राज्यसभा में से लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित विभिन्न संगठन हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, किसानों के, व्यापारियों और उद्योगों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। केंद्रीय परिषद के जो सदस्यों की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा 3 वर्ष के लिए की जाती है। और केंद्रीय परिषद की बैठक वर्ष में 1 बार होनी जरूरी है, ज़्यादा हो सकती है। और इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता परिषद का अध्यक्ष करता है। अब इसका कार्य क्या है? जो केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्य कार्य है उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा संबंधी अपनी सिफारिशें प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार को पेश करना। क्योंकि जब ये बैठक होगी केंद्रीय सुरक्षा परिषद की, केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद की, तो इसमें कौन है? सारे उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित प्रतिनिधि। वो अपने जो सुझाव हैं वो परिषद के अध्यक्ष को देते हैं, और उन सब सुझावों पर चर्चा होती है, और यदि वो ठीक लगती हैं अध्यक्ष को तो वो प्रस्ताव के रूप में फिर केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं। और केंद्र सरकार का जो प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से उपभोक्ताओं के साथ संबंध बनाया गया है। सेकंड है राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून के अधीन प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता परिषद की व्यवस्था की गई है। और इस कानून के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने राज्य में
जो उपभोक्ता परिषद की स्थापना करेगा उसमें कौन से सदस्य शामिल किए जाएंगे वो भी इसमें वर्णन किया गया है। फर्स्ट है इसमें राज्य सरकार का वह मंत्री जो उपभोक्ता मामलों का इंचार्ज है, वह मंत्री ही राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है। और भिन्न भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी या गैर सरकारी संगठन और ऐसे सदस्यों की संख्या संबंधी जो निर्णय है वो राज्य सरकार ही लेती है। जैसे केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद है, उसमें किस वर्ग के हितों से संबंधित कितने प्रतिनिधि लिए जाएंगे वो संख्या निश्चित की गई है, लेकिन राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वो अपने राज्य में इन विभिन्न संगठनों में से जो उपभोक्ता हितों से संबंधित संगठन है कितने कितने सदस्य लेंगे ये राज्य सरकार ही निश्चित करेगी। और वर्ष में राज्य परिषद की 2 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। और यदि परिषद की बैठक के लिए तिथि या स्थान का निर्णय राज्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा संबंधी अपनी सिफारिशें राज्य परिषद अपनी राज्य सरकार को ही देती है। माने जिस राज्य से संबंधित है राज्य परिषद उसी राज्य की सरकार को ही वो अपनी सिफारिशें देगी। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो उपभोक्ता हैं उनसे किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो, और यदि धोखाधड़ी हो जाती है तो उससे वो कैसे बचें ये सारी व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। उसके बारे में हम कल जानेंगे। धन्यवाद।